ताइफ की वादी में 3 किलोमीटर तक पत्थरों की बारिश रहने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु लहूलहान हालत में शहर से बाहर निकले तो उन्होंने एक अंगूर के बाग में पनाह ली। ये बाग मक्का के 2 सरदारों उतबा और शैबा का था। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से वो मशहूर दुआ मांगी जो तारीख में दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से जानी जाती है, जिसमें आपने अपनी कमजोरी और बेबसी का शिकवा सिर्फ अपने रब से किया। आपकी हालत देखकर बाग के मालिकान ने अपने एक मसीही गुलाम अद्दास के हाथ अंगूर का खुशा भेजा। अद्दास ने जब आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूर खाते देखा तो वो हैरान रह गया और आपकी बातें सुनकर वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए और कर्न तालिब नामी मकाम पर पहुंचे तो अचानक बादलों का एक साया आप पर छा गया। आपने ऊपर देखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने पुकार कर कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की बातें सुन ली हैं और जो उन्होंने आपको जवाब दिया है वो भी देख लिया है। अब अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों के फरिश्ते मलकुल जिबाल को भेजा है ताकि आप जो हुक्म चाहें उन्हें दें। पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, मैं आपके हुक्म का पाबंद हूं। अगर आप चाहें तो मैं इन 2 पहाड़ों जबले अबू कुबैस और जबले क्वायक़यान, जिन्हें अक्शबैन कहा जाता है, उनको आपस में मिला दूं ताकि ताइफ और मक्का के ये जालिम लोग उनके दरमियान पस कर तबाह हो जाएं। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ इंतहा पर थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीम सिफत रहमतुन लिल आलमीन का सबूत देते हुए फरमाया, नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे।